बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमानुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमान्स वीडियो। डियर व्यूवर, आज के इस वीडियो में हम एक जनरल सा इंट्रोडक्शन करेंगे कि कोई भी बंदा जब लेबॉर्ट्री में काम शुरू करता है, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी का है, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री का है, वो लेबॉर्ट्री साइंसेस का है, वो सेल बायोलॉजी का है, किसी भी फील्ड का है, लेकिन बायोलॉजिकल साइंसेस में, ठीक है, बायोलॉजिकल साइंसेस की, मैं इंजीनियरिंग लेबॉर्ट्रीज या दूसरे की बात नहीं कर रहा, जो दूसरी ड्राई लैब्स होती हैं जैसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स की या स्टेट्स की, मैं बायोलॉजिकल साइंसेस की बात कर रहा हूँ। तो जब वो बंदा लैब आता है, चाहे वो रिसर्च लैब है या वो डायग्नोस्टिक लैब है, तो वो बहुत सारे ऐसे चीज़ें यानी इंस्ट्रूमेंट देखता है, ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, लेकिन चूंकि उसने देखे नहीं होते तो वो उनको पुकार नहीं सकता कि ये इंस्ट्रूमेंट क्या है। या फॉर एग्जांपल कोई सीनियर या कोई कुलीग उसे कहता है कि जैसे आम सी चीज़, यार पाइपेट लेकर आओ ना, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं पाइपेट क्या है, अब कौन सा वाला पाइपेट ले आऊँ, क्योंकि बहुत सारे पाइपेट हैं आजकल। तो इसलिए मैं आज की इस वीडियो में कोशिश करूँगा रफली कि जो चीज़ मेरी लैब में मुझे सामने आ रही है, मैं ये 3-4 हमारे रिसर्च लैब है, और इस वक्त मैं थोड़ा सा एक्नॉलेज कर लूँ, स्लोवाक मेडिकल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और सेक्शन ऑफ बैक्टीरियोलॉजी में मैं खड़ा हूँ। उन्होंने इजाज़त दी है मुझे वीडियो बनाने की। तो मेरे सामने जो भी चीज़ आएगी मैं उठाऊंगा और आपसे एक छोटा सा सरसरी सा इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अच्छा, बैक्टीरियोलॉजी का सेक्शन है तो शुरू करते हैं सबसे पहले इनॉकुलेशन लूप से। आपको पता है कि बैक्टीरियोलॉजी में हम जो भी काम करेंगे तो पहले बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे। बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए हम इस तरह की ये इनॉकुलेशन लूप यूज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं इनॉकुलेशन लूप। अच्छा, ये प्लास्टिक का बना हुआ है तो इसलिए ये डिस्पोजेबल इनॉकुलेशन लूप है, क्योंकि मैंने पिछले एक दिनों में एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने इनॉकुलेशन लूप डिटेल से बताया था कि इनॉकुलेशन लूप जो है वो रीयूजेबल भी होते हैं, जो नेक्रोम या प्लेटिनियम के बनते हैं, और सिंगल यूज़ या डिस्पोजेबल भी होते हैं, इस तरह। अच्छा, ये वो वाले इनॉकुलेशन लूप है जो लूप और नीडल दोनों का काम करता है। इसका एक सिरा इन्होंने नीडल बनाया है। अगर आपको इनॉकुलेशन नीडल यूज़ करना है तो आप इसको एज ए नीडल यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको लूप चाहिए तो आप इसको लूप यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये एक प्लेट है ब्लड एगार पे, कल हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ये इस पे इस तरह इकोलाई ग्रो हुआ है। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग आप देखें ना तो ये कॉलोनीज जो है इसके गिर्द आपको ना हलो एरियाज नज़र आ रहे हैं। ये असल में बीटा हेमोलिटिक कॉलोनी है, ये बीटा हेमोलिसिस है। चलो मैं आगे कोशिश करता हूँ। तो आप इस तरह प्लेट को पकड़ते हैं, ठीक है, ये पकड़ने का तरीका होता है। इसको पेट्री प्लेट या बैक्टीरियल ग्रोथ प्लेट भी कहते हैं। पेट्री प्लेट इसको इसलिए कहते हैं कि पेट्री एक साइंटिस्ट था और उसने पहली दफ़ा इसको डिज़ाइन किया था, 100 साल पुरानी बात है, आज भी हम यूज़ कर रहे हैं, तो वी आर वेरी थैंकफुल टू पेट्री। ये इस तरह आप लूप से उठाते हैं कोई भी ग्रोथ, ठीक है, और इसको आप इनॉकुलेट करते हैं, इसलिए इसको इनॉकुलेशन लूप कहते हैं। कॉमनली लोग इसको वायर लूप भी बोलते हैं। तो ये हो गई वायर लूप। अच्छा, इसके डिफरेंट साइजेस होते हैं, वो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद पेट्री प्लेट का भी चलते हाथों जिक्र हो गया, ये इसको हम पेट्री प्लेट कहते हैं, और इसके अंदर जो मीडिया बना है ये ब्लड एगार मीडिया है, और इस पे जो बैक्टीरिया ग्रो हुए हैं, इकोलाई ग्रो हुआ है, और उसने बीटा हेमोलिसिस भी की है। अच्छा, इसके बाद एक कॉमन वर्ड यूज़ होता है लेबॉर्ट्री में, रेक। रेक पढ़ा है, रेक। रेक असल में इसको कहते हैं इनमें, जिनमें हम टेस्ट ट्यूब रखते हैं। ये आप देखें ना, ये अब टेस्ट ट्यूब हम इसमें रखते हैं इस तरह, ये रैक है, ये टेस्ट ट्यूब रैक है, ठीक है। अब रैक छोटे बड़े साइज़ के होते हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन से ट्यूब के साइज़ के साथ काम कर रहे हैं। अब जैसे अगर आप 50 ml के ट्यूब के साथ काम कर रहे हैं तो ये वाले रैक यूज़ होते हैं, ये भी रैक है। अगर आप छोटे एपेंडॉर्फ ट्यूब के साथ काम कर रहे हैं, मैं आगे बताऊंगा एपेंडॉर्फ ट्यूब क्या है, तो ये एपेंडॉर्फ ट्यूब रैक है, ये एपेंडॉर्फ ट्यूब है, मैं आगे दिखाता हूँ, अभी इंट्रोड्यूस करवाता हूँ इसको। ये एपेंडॉर्फ ट्यूब का रैक है, ठीक है। अब जब हम ट्यूब्स की बात करते हैं, अच्छा, ये प्लेट भी हो गया, यानी बैक्टीरिया ग्रो भी हो गया, बैक्टीरिया इनॉकुलेट भी हो गया, टेस्ट ट्यूब या इनको रखने की एक जगह भी हो गई। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ, पाइपेट यानी माइक्रो पाइपेट। अच्छा, इस पर मेरी एक डिटेल वीडियो भी है जिसमें मैंने इसके पार्ट्स, इसके फंक्शन और इसके यूजेस सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये माइक्रो पाइपेट है। हमारे यहाँ पता नहीं, हमारे यहाँ से मुराद पेशावर में जहाँ हम रहते हैं वहाँ लोग इसको लेबॉर्ट्रीज़ में आमतौर से जस्टर बोल रहे होते हैं। मुझे नहीं पता ये जस्टर का वर्ड कहाँ से पड़ गया, कैसे पड़ गया, मुझे जितना लग रहा है शायद ये एडजस्टेबल पाइपेट से ही निकला होगा। बहरहाल ये माइक्रो पाइपेट है, ये आप इस तरह यूज़ करते हैं, इसमें इजाकुलेटर होता है,
ठीक है। आप इसमें जैसे अभी फॉर एग्जांपल 1 ml का है तो ये टिप कहलाई जाती है। टिप का भी मैं आगे इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। तो टिप इस तरह हम हाथ से नहीं लगाते, मैं तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो ये इससे आप फिर जितना अमाउंट आपको चाहिए होता है उतना अमाउंट आप उठाते हैं। डिफरेंट वॉल्यूम के पाइपेट आते हैं। अब ये जैसे ये है तो ये 100 to 1000 माइक्रोलीटर का है, इस पे लिखा होता है, ठीक है। ये देखो ना यहाँ पे लिखा है। अब ये दूसरा जो पाइपेट है यहाँ पास लगा हुआ, अब ये जनाब मेरी जान पाइपेट है 20 to 200 माइक्रोलीटर, यानी कम से कम आप 20 माइक्रोलीटर उठा सकते हैं इससे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 200 माइक्रोलीटर, ml की बात नहीं हो रही, यानी 0.2 ml, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मल्टी चैनल पाइपेट अगर आप रिसर्च लैब में काम करेंगे तो अगर आपने बहुत ज़्यादा काम करना है, मॉलिक्यूलर कोई बैचेस ऑफ PCR लगाने हैं या प्रोटीन का आप काम कर रहे हैं, कोई भी आप काम कर रहे हैं, तो ये मल्टी चैनल पाइपेट है। ये एक साथ 7-8 टिप्स उठाते हैं और एक साथ आप 7-8 सोल्यूशन में आप इस उठाते हैं और एक साथ 7-8 सोल्यूशन के ट्यूब्स में आप ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो ये मल्टी चैनल पाइपेट है, इनसे काम बड़ा आसान हो जाता है। मैंने खुद अपने PhD में भी इससे कुछ काम किया था। तो ये बड़े प्यारे किस्म के ट्यूब है, माइक्रो पाइपेट ट्यूब्स हैं। ये एक और चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं कि कभी कभी हमें ना 10 ml या फिर इस तरह 5 ml की वो कैलिब्रेशन करनी पड़ती है। तो इस तरह ये पाइपेट गन भी आते हैं, ठीक है ना। यहाँ से इसका एक स्विच होता है, ये सॉरी मैं बार बार वीडियो से हट रहा हूँ और ये वीडियो है थोड़ी सी रफ सी, लेकिन आप यकीन माने कि ये बहुत काम की वीडियो है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें सीखने के लिए ना मुझे कभी कभी घंटों पढ़ना पड़ जाता है, क्योंकि कभी सीनियर बेचारे भी बिजी होते हैं, वो भी नहीं बता पा रहे होते, तो फिर कौन होता है, आपको खुद पढ़ना पड़ता है, वीडियोस देखनी होती है। बहरहाल कम टू द पॉइंट, ये आप देखें, ये ऑटोमेटिक पाइपेट है, ठीक है ना। ये इसका अपना स्टैंड होता है इस तरह, ये इस तरह स्टैंड में पड़ा होता है। अगर कभी आपको नज़र आए तो आपने परेशान नहीं होना कि ये क्या चीज़ है। ये पाइपेट गन है, ठीक है। पाइपेट गन का मतलब ये है, इसके साथ इस तरह ना आप ये देखें, शीशे वाले जो टेस्ट ट्यूब है ना वो लगाते हैं, सॉरी पाइपेट जो है वो इसमें इस तरह लगाते हैं। ये देखो ना, अब ये 10 ml का पाइपेट मैंने लगाया। अब आप इससे कोई भी सोल्यूशन उठाएं, मेरे करीब कोई सोल्यूशन पड़ा है, हाँ ये नॉर्मल सलाइन सुबह मैंने यूज़ किया था एक्सपेरिमेंट के लिए। अब आप ऊपर वाला जब आप बटन प्रेस करते हैं ना तो ये देखिए ये उठाता है सोल्यूशन को, ठीक है। जब आप नीचे वाला प्रेस करते हैं तो सोल्यूशन आप विदड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, या पोर करते हैं, जो भी आप वर्ड पसंद कर रहे हैं यूज़ कर सकते हैं। तो ये पाइपेट अगर आपको फॉर एग्जांपल 10 ml, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ब्लड मीडिया बनाना है तो उसमें अगर हम 3 ml ब्लड डालना है, 5 ml या कोई दूसरे भी सोल्यूशन बनाने हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं खुद मुझे 9.9 ml लेने थे नॉर्मल सलाइन, तो मैंने इसी को यूज़ किया। अच्छा, इसके अलावा इस तरह के 10 ml के बड़े पाइपेट भी आते हैं जो फुली दूसरे पाइपेट की तरह होते हैं, लेकिन उसका इशू ये है कि हमारे पास भी यहाँ एक है पर वो आउट ऑफ सर्विस है। आई होप कि मुझे यहाँ मिल जाए, नहीं मेरे ख्याल से यहाँ से इन्होंने हटा दिया है क्योंकि वो आउट ऑफ सर्विस था, तो वो ख़त्म हो गया। अच्छा, ये पाइपेट है। इसके अलावा आम तौर से एक और पाइपेट यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ भी लोग यूज़ करते हैं, पास्चर पाइपेट, जो है यूजुअली ड्रॉप आउट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये देखो, ये पास्चर पाइपेट है, ठीक है ना। ये कभी हम लोग जो है एलजे मीडियम की इनॉकुलेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, दूसरे और बहुत सारे कामों के लिए यूज़ करते हैं पास्चर पाइपेट, जिसको पकड़ने का सही तरीका ये है। इस तरह एक उंगली आप लिटिल फिंगर में इसको घेरते हैं, ये 3 सहारा देते हैं, थंब से हाथ सहारा देते हैं, तो ये पास्चर पाइपेट है। अगर कभी आपको कोई कहे कि पास्चर पाइपेट ले आओ तो आपने ये चीज़ उठानी है, या अगर आप ये देख ले तो आप इसको पास्चर पाइपेट कह के किसी से पूछ सकते हैं कि ये पास्चर पाइपेट यहाँ पड़ा है, मैं इसका क्या करूँ क्या नहीं करूँ। इसी तरह ये पाइपेट गन, आमतौर से लोग इसको बोलते हैं पाइपेट गन इसको नहीं बोलते, ये ऑटोमेटिक पाइपेट है, ठीक है ना। ऑटोमेटिक पाइपेट है, माइक्रो पाइपेट है, माइक्रो पाइपेट स्टैंड मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा, एक और बहुत प्यारी सी चीज़ है, हमारे यहाँ भी पड़ी होती है लैब्स में जो, लेकिन ये है कि जब बच्चे पहली दफ़ा आते हैं ना, ये देखो, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं उठा के इसलिए दिखा रहा हूँ कि फिर मोबाइल हिलाऊँगा तो वीडियो की वो क्वालिटी नहीं रहेगी ना, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा वीडियो का। ये देखें, इसको वर्टेक्स कहते हैं, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई सोल्यूशन अब इसमें मिक्स कर दिया, अब आपने इसको बंद कर दिया ना, ये ट्यूब है, चलो मैं बड़ा ट्यूब उठाता हूँ, ये है, चलो 5 ml का 10 ml का ट्यूब है। अब आप ये इसको जब आप रखते हैं ना, ये देखो ये हिलता है, ये तो ये आपके सोल्यूशन को मिक्स करता है, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स,
ठीक है। वोर्टेक्स मशीन डिफरेंट शेप के होते हैं, शेप ज़रूरी नहीं है कि सबका यही शेप हो। ये है उसका है, कंपनी का नाम है मुश्किल सा, पता नहीं स्लोवाकिया की कोई लोकल कंपनी है, मुझे इसका नाम प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा। अब ये वोर्टेक्स मशीन है। वोर्टेक्स मशीन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में या बायोलॉजिकल साइंसेस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अच्छा, वोर्टेक्स मशीन भी मैंने आपको दिखाई, मैंने आपको माइक्रोपाइपेट भी दिखाएं। अच्छा, मेरे पीछे जो ये चीज़ है ना, ये सेफ्टी कैबिनेट है, बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट। बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट के अंदर जो है नेगेटिव प्रेशर होता है, तो जो आप काम करते हैं तो वो वर्कर की भी सेफ्टी इंश्योर करता है, जो आप काम कर रहे हैं उसको भी कंटेमिनेशन से बचा रहा होता है, और इन्वायरमेंट से भी, इन्वायरमेंट में भी ये आगे जो एयर फेंकता है ना, तो ये वो फिल्टर एयर इन्वायरमेंट में जाता है, इसके अंदर हीपा फिल्टर लगे होते हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट, वर्कर और रिसर्च आइटम या वर्किंग आइटम, इन तीनों की जो है सेफ्टी ये इंश्योर करता है बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट क्लास 2, क्योंकि बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट भी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 कैबिनेट के होते हैं। मेरा इरादा है कि एक एक चीज़ पे वीडियो बनाऊंगा। आज एक जनरलाइज सा इंट्रोडक्शन है कि अगर आप लैब में देख लें तो आप जो है कैसे कह सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा रिसर्च लैब में अक्सर जिक्र होता है इपेंडोर्फ ट्यूब। इपेंडोर्फ ट्यूब, इपेंडोर्फ ट्यूब असल में, इपेंडोर्फ एक कंपनी है जर्मनी की। उन्होंने 1963 में पहली दफ़ा एक ट्यूब बनाया था जो 1.5 ml का ट्यूब था, और उसको उन्होंने इपेंडोर्फ ट्यूब कहा। असल में वो था माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, यानी कि छोटे सी लेवल पे किसी चीज़ को सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन अब उसका नाम इपेंडोर्फ ट्यूब ही पड़ गया है, लोग उसको इपेंडोर्फ ट्यूब कहते हैं। अब ये देखिए, ये इपेंडोर्फ ट्यूब 1.5 ml का है, इस पे यहाँ 1.5 ml लिखा होता है, लेकिन ऑफ कोर्स इसमें नज़र नहीं आएगा, मेरा कैमरा इतना अच्छा नहीं है। तो ये इपेंडोर्फ ट्यूब एक ही हाथ से आप हैंडल करते हैं, ये आराम से, इसका सेफ लॉक है, यानी कि जब आप इसको बंद कर देते हैं ना, ये सेफ लॉक कहलाए जाते हैं। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान, दूसरी चीज़ों के दौरान लीक नहीं होता और ख़ुद ब खुद ओपन नहीं होता, तो ये सेफ लॉक इपेंडोर्फ ट्यूब है। अच्छा, इपेंडोर्फ ट्यूब्स के भी 0.5 ml से शुरू होता है, 1 ml के भी है, 1.5 ml के भी है, 2 ml के भी है। 2 ml के यहाँ मेरे पास पड़े होंगे, थोड़े से बड़े होते हैं 2 ml के। 0.5 ml के भी मेरे पास हैं, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये इपेंडोर्फ ट्यूब जो है ना, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर कभी आपके सामने कोई कहे कि यार ये इपेंडोर्फ ट्यूब ले आओ, या इपेंडोर्फ ट्यूब कर लो, रख लो, या इपेंडोर्फ ट्यूब कहाँ पड़े हैं, या अगर आपको नज़र आ जाए और आप को समझ हो कि यार ये 2 ml का इपेंडोर्फ ट्यूब है, इसका जो बेस है ना ये थोड़ा सा गोल होता है, और 1.5 ml का इस तरह कोनिकल शेप होता है, ये इपेंडोर्फ ट्यूब है। अच्छा, इपेंडोर्फ ट्यूब में ना बहुत ज़्यादा टाइप्स होते हैं, इसमें स्टेराइल इपेंडोर्फ ट्यूब्स भी होते हैं, इसके अलावा इसमें बायोप्योर इपेंडोर्फ ट्यूब्स भी होते हैं, उनकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो अपने काम के हवाले से। इसमें लो बाइंडिंग प्रोटीन पीसीआर ट्यूब है, लो बाइंडिंग डीएनए पीसीआर वो है, सॉरी इपेंडोर्फ ट्यूब है, पीसीआर ट्यूब नहीं। तो ये इपेंडोर्फ ट्यूब है, ठीक है। ये असल में माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है, पहली दफ़ा इसको इपेंडोर्फ कंपनी ने बनाया था, तो इसका नाम इपेंडोर्फ ट्यूब पड़ गया। अच्छा, फिर दूसरी एक चीज़ अक्सर आपको जिक्र आएगी, टिप्स, ठीक है ना। जो मैंने आपको माइक्रो पाइपेट दिखाए ना, तो उन पाइपेट को जब हम कोई लिक्विड या सोल्यूशन उठाते हैं तो हमें उसके लिए टिप चाहिए होते हैं, उनको हम कहते हैं माइक्रो, उसको हम कहते हैं टिप। और टिप जो है ना, अच्छा, हम बात कर रहे थे टिप की, बीच में से मेरा कैमरा या मोबाइल, आप जो भी कहें, हम गरीब लोग हैं तो वो गिर गया। बहरहाल ये इस तरह के टिप होते हैं। ये सबसे बड़ा टिप आता है 1 ml के लिए। जब आपको 1 ml या 900 माइक्रोलीटर या 500 माइक्रोलीटर यानी 0.5 ml कोई चीज़ लेनी होती है, तो आप इस ब्लू टिप को यूज़ करते हैं, इसको ब्लू टिप कहते हैं। इसके इस तरह के बॉक्सेस आते हैं। अच्छा, और भी डिफरेंट टाइप के बॉक्सेस हो सकते हैं, ये एक टाइप है, ठीक है। ये इस तरह बॉक्स बेंच पे पड़ा होता है, आप इस जो है ये माइक्रो पाइपेट लेते हैं, इसको हल्का सा पुश करते हैं तो टिप इसमें खुद ब खुद आ जाता है। आप सोल्यूशन मेयर करके डालते हैं और फिर खुद ही इसको यहाँ से इजाकुलेटर, इस पर मैंने वीडियो की है, इजाकुलेटर से टिप निकालते हैं, फेंक देते हैं, फिर दूसरा टिप, ठीक है। इसी तरह जिस तरह माइक्रो पाइपेट जो है ना डिफरेंट साइज़ के होते हैं, इसी तरह मेरी जान आपको मैं बताऊँ कि टिप्स भी डिफरेंट साइज़ के होते हैं। ये 1 ml का ब्लू टिप है, ठीक है। फिर इसमें दूसरा एक आता है येलो टिप्स, ठीक है। येलो टिप मैं दिखाता हूँ, मैं ज़रा उठा लूँ प्लीज़ आप लोग। अच्छा, ये येलो टिप आती है,
मैं थोड़ा सा वेट ले लेता हूँ जी। येलो टिप मिल गया मुझे, आई एम सॉरी रफ सी वीडियो है एज आई एम टेलिंग यू। ये देखो ये येलो टिप है, ये 10 माइक्रोलीटर के होते हैं, जिसमें से आप 1 माइक्रोलीटर से लेकर 10 माइक्रोलीटर तक कोई भी चीज़ आप उठा सकते हैं, ठीक है ना। सॉरी 100 माइक्रोलीटर तक, आई एम रियली सॉरी, 100 माइक्रोलीटर यानी 0.1 ml का 10वां हिस्सा 1/10 ml, ठीक है ना। ये 100 माइक्रोलीटर के लिए यूज़ होती है, येलो टिप इसको कहा जाता है क्योंकि ये येलो कलर में होती है। अच्छा, इसके अलावा इससे छोटे टिप भी आते हैं। अब ये जो है ना ये 10 माइक्रोलीटर की है, वो 100 माइक्रोलीटर की थी, ये 10 माइक्रोलीटर की टिप है। अच्छा, इससे भी कम वाली आती हैं जैसे 1 माइक्रोलीटर, ये 1 माइक्रोलीटर वाली टिप है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा शायद और भी दूसरे हो, लेकिन मोस्ट कॉमनली 100 और 1 ml यानी 1000 माइक्रोलीटर, ठीक है ना। 1000 माइक्रोलीटर, 100 माइक्रोलीटर, 10 माइक्रोलीटर, ये 3 यानी कि ब्लू, येलो और ट्रांसपेरेंट ये यूज़ होते हैं। इसके अलावा फिर 10 माइक्रोलीटर, 1 माइक्रोलीटर के टिप और अकॉर्डिंगली प्रोटियोमिक में शायद दूसरे भी टिप्स हो, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये सारे टिप्स हैं जिनको आप यूज़ करते हैं सोल्यूशन एक जगह से दूसरी जगह या कोई भी केमिकल जो है आपस में मिक्स करने के लिए। यहाँ पे और मुझे कोई चीज़ फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही, मैं नज़र दौड़ाता हूँ और अपने वीडियो स्टॉप करता हूँ, फिर मैं आपको दूसरी जगह लेकर चलता हूँ। अच्छा, जाते जाते मेरी नज़र पड़ गई माइक्रो टाइटर प्लेट पे। मैंने सोचा कि ये भी आपके लिए इंटरेस्टिंग होगी। ये माइक्रो टाइटर प्लेट जो है ना यूज़ की जाती है बहुत ज़्यादा, एलाइज़ा में या दूसरे कामों में हम इसको यूज़ करते हैं। ये माइक्रो टाइटर प्लेट है, ये 96 वेल माइक्रो टाइटर प्लेट है। वेल का मतलब ये है इसमें छोटे छोटे कुएँ बने होते हैं, इसमें अब सोल्यूशन है, मैं इसको ज़्यादा वो नहीं कर सकता, ठीक है ना। लेकिन ये देखें इस तरह होता है, ये देखें ये इसमें एक एक वेल बना हुआ है, ये 96 वेल है और इन वेल में कुछ सोल्यूशन पड़े हैं जिसको हमने आगे यूज़ करना है। ये माइक्रो टाइटर प्लेट कहलाता है। अच्छा, ये अब हम आ गए ना, ये हम इसको मास्टर मिक्स प्रिपरेशन रूम कहते हैं, या हम अपना मास्टर मिक्स तैयार करते हैं। मास्टर मिक्स हम इसको कहते हैं जब आपने कोई भी पीसीआर रन करना होता है, तो पीसीआर के लिए आपको पता है कि आपको न्यूक्लियोटाइड चाहिए होते हैं, आपको टैग पॉलीमरेज एंजाइम्स चाहिए होते हैं, मैग्नीशियम और दूसरी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो उनका एक मिक्सर प्रिपेयर किया जाता है जिसको हम मास्टर मिक्स कहते हैं, ठीक है। तो उसको हम इस तरह के एनवायरनमेंट में, ये हमारे मास्टर मिक्स का, यहाँ पे एक दो चीज़ें ऐसी थी। अब जैसे ये आप देखें ना, ये माइक्रो सेंट्रीफ्यूज है, इसमें छोटे से ट्यूब रख के ना 1.5 ml वाले या 2 ml वाले जो है ना वो सेंट्रीफ्यूज किए जाते हैं, इसलिए इसको माइक्रो सेंट्रीफ्यूज या कुछ लोग इसको माइक्रोफ्यूज भी कहते हैं, ठीक है, माइक्रोफ्यूज। अगेन यहाँ अब ये देखो ना अलग सा स्टैंड पड़ा हुआ है, ये देखिए पाइपेट का, ये मूविंग स्टैंड है। जब आप काम करते हैं तो आप अपनी उसके मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक इसको जो है टर्न कर रहे होते हैं, आपको जो है पाइपेट उठाने में और रखने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, ठीक है। अब ये देखे वहाँ मैंने आपको बताए थे ना ये वो जो टिप थे, अब ये देखो ये टिप स्टैंड अब ये एपेंडोर्फ के हैं, ठीक है ना, ये थोड़े से प्यारे हैं क्योंकि एपेंडोर्फ कीमती वाली कंपनी है। ये अगेन रेक है, ठीक है, ये सेफ्टी कैबिनेट है, ये आप देख रहे हैं, ये पीछे सेफ्टी कैबिनेट लगा हुआ है। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं, जब आप पीसीआर करते हैं ना, तो पीसीआर के लिए 2 तरह के थर्मोसाइक्लर आते हैं, ठीक है। थर्मोसाइक्लर का मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पड़े हैं हमारे पास थर्मोसाइक्लर। थर्मोसाइक्लर का मतलब ये वो वाला इंस्ट्रूमेंट होता है जो पीसीआर को टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। आपको तो पता है ना कि पीसीआर को पहले 98 डिग्री सी टेम्परेचर चाहिए होता है डीएनए को डीनेचुरेशन के लिए, फिर उसको 60 डिग्री चाहिए होता है प्राइमर को अटैच होने के लिए, तो उसको हम थर्मोसाइक्लर कहते हैं। तो 2 तरह के थर्मोसाइक्लर होते हैं। तो जब हम ट्यूब्स में रिएक्शन करते हैं, ये देखो ये पीसीआर ट्यूब है, ये 200 माइक्रोलीटर का एक ट्यूब होता है, ठीक है, ये छोटा सा ट्यूब है और ये 8 की एक स्ट्रिप आती है, इनको पीसीआर ट्यूब कहा जाता है। ये डीएनएज, आरएनएज और एक और चीज़ है उनसे फ्री होता है, इस पर लिखा होगा, आई एम श्योर कि यहाँ लिखा होगा डीएनएज फ्री, आरएनएज फ्री एंड आरएनए इनहिबिटर, पीसीआर इनहिबिटर फ्री, यानी इसमें कोई ऐसा केमिकल नहीं होता जो आपके पीसीआर को। तो अगर आपको इस तरह के ट्यूब्स मिल जाए ना, ये छोटे छोटे 200 माइक्रोलीटर का एक ट्यूब होता है, इनको हम पीसीआर ट्यूब्स कहते हैं और इसके साथ इनके ये लिड अटैच होते हैं, इस तरह आप लिड बंद करते हैं, ठीक है। मैं किसी दिन काम करूँगा तो इंशाल्लाह फिर वीडियोज़ बनाऊँगा कि हम पीसीआर फिर कैसे लगाते हैं, मैं आगे थर्मोसाइक्लर भी दिखाता हूँ। अच्छा, कुछ थर्मोसाइक्लर 0.5 ml के भी होते हैं, तो उनके लिए फिर आपको 0.5 ml ट्यूब यूज़ करना होता है, क्योंकि 0.5 ml ट्यूब में रिएजेंट ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसलिए लोग प्रेफर करते हैं
200 माइक्रोलीटर वाले माइक्रोस्कोप। अच्छा, अब मैं बाहर आ रहा हूँ, मैं सही नज़र तो नहीं आ रहा, बहरहाल ये हमारा PCR मास्टर मिक्स प्रिपरेशन का रूम था जो मैंने आपको अंदर दिखाया। इसमें DNA एक्सट्रैक्शन किट है और बाकी सारे मास्टर मिक्स के किट पड़े हुए हैं, वो भी मैं किसी दिन इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन आज एक जर्नलाइज सा वो है इंट्रोडक्शनरी क्लास है। अच्छा, जो मैंने आपको कहा ना थर्मोसाइक्लर, ये देखें, ये थर्मोसाइक्लर पड़े हुए हैं, ये दोनों थर्मोसाइक्लर है। मेरा हाथ हिल रहा है चूँकि मेरे पास स्टैंड नहीं है इस वक्त। ये देखें, ये ये तो सेंट्रीफ्यूज है, बायोफ्यूज, ये देखें बायोफ्यूज इस पर लिखा हुआ है। तो अब चूँकि अब इनके मैंने वो नहीं लगाए, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा भी। अच्छा, ये जो है ना, ये वो है थर्मोसाइक्लर है। अब ये ऑन होगा, इसका सिस्टम पूरा चलेगा, तो फिर जब हम इसको कमांड देंगे, ये देखो ग्रेड, अब इसका ये देखें, मैं उल्टी सीधी तो आपको लगेगी, लेकिन बहरहाल ये देखें, ये इसमें आप लोग 8 ट्यूब की वो जो 200 माइक्रोलीटर ट्यूब वाली स्ट्रिप मैंने आपको दिखाई थी ना, वो एक एक यहाँ रखते हैं, तो 1 2 3 4, तो 8 4 32, 32 और 32, ठीक है। नया 96 वेल है ये टोटल। तो इसमें आप 96 PCR रिएक्शन एक साथ रन कर सकते हैं, ठीक है। ये आप देखें दूर से। अब जब आप इसमें PCR ट्यूब्स रख लेते हैं ना, तो फिर आप इसको, ये इसका लिड कहलाया जाता है, आप इसका लिड बंद करते हैं। जब आप इसका लिड बंद करते हैं तो यहाँ से आप कमांड देते हैं। अब देखिए, ये कमांड लेने के लिए रेडी हो गया है कि कौन सेटअप आपने करना होता है, कि सेटअप क्या करना है, क्या नहीं करना, सेटिंग करनी होती है, ठीक है। ये पूरा चक्कर है, इसको थर्मोसाइक्लर कहते हैं। ये सेंट्रीफ्यूज है, इसलिए इसके ऊपर बायोफ्यूज लिखा है। अब ये ऑफ है, तो मैं दोबारा लगाऊंगा तो फिर मुझे इसके लिए टाइम वेट करना पड़ेगा। अच्छा, ये अब हमारी एक और एग्रीगेटेड लैब है, यहाँ पे हम इसको स्टरलाइजेशन लैब कहते हैं। ये हम जो कहते हैं ना इंक्यूबेटर 37 डिग्री सी पे, अब ये इंक्यूबेटर है, ठीक है। अब इसके अंदर देखें तो इन्होंने कुछ इंक्यूबेशन के लिए रखा हुआ है। ये छोटे छोटे 2 इंक्यूबेटर हैं, इन्होंने इसको 37 पे सेट किए हुए। ये आप देखें बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए हैं। ये जो है 60 डिग्री सी पे है। आई डोंट नो कि इन्होंने किस चीज़ के लिए वो किया है, इस तरह 60 डिग्री सी पे क्यों रखा है मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ काम नहीं करता। तो ये भी एक इंक्यूबेटर है, ठीक है। अगेन ये आप देखें, ये सेफ्टी कैबिनेट है, अब ठीक है, इसमें आप काम करते हैं। सेफ्टी कैबिनेट के अंदर का मैं आपको दिखाऊं, ये सारा सामान पड़ा हुआ है सेफ्टी कैबिनेट में। वो देखें, इसमें वोटेक्स पड़ा हुआ है, इसमें फ्लेम पड़ा हुआ है, इसमें दूसरा वोटेक्स, इसमें पाइपेट स्टैंड, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर पड़ी हुई है। अच्छा, ये जो बेसिक चीज़ें थी इनके बारे में बात हो गई। अगले वीडियो में हम इस लैब को विज़िट करेंगे। इस लैब में हमारे पास जेल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि जेल टैंक क्या होता है, उसमें एगोरोस जेल बनाते हैं, कॉम क्या चीज़ होती है, कॉम कैसे रखते हैं, फिर जब जेल बन जाए तो जेल को रन कैसे करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, हम इन वीडियो में बनाएंगे नहीं, इसमें सरसरी सा इंट्रोडक्शन होगा, और फिर हम उसकी डॉक सिस्टम के तस्वीरें कैसे लेते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। वीडियो लंबी हो रही है, फिर आप बोर हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी हिट कर दें। बहुत ज़्यादा शुक्रिया हमारा वीडियो चैनल देखने के लिए। फ़ी अमान अल्लाह।